हरे कृष्णा। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाश्व से संवाद कर रहे हैं। उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरे नरः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब आप जरा सोचिए, अगर आपने शुद्ध मन और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया तो आप कितने लोगों का उद्धार कर सकते हैं। और आज की विशेष एकादशी पर हम आपके लिए अत्यंत विशेष उपहार लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलाचल। अब ये क्या है उसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत के ऊपर जरा मंथन करते हैं और आज आपको इतिहास के काल यंत्र की सवारी कराते हुए लेकर चलते हैं द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार धारण किया था। अब आप तो जानते ही हैं कि भगवान स्वयं जब भी अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं तो कभी भी अकेले नहीं आते, उनके साथ हमेशा उनके पार्षद यानी उनके भक्त रहते हैं। तो बस उस समय उनके साथ 5 पांडवों के रूप में उनके पार्षद भी थे। 5 पांडवों में से सबसे ज्येष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। अब जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज इतने विनम्र थे और सदैव भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। तो बस आज उन दोनों के बीच वर्ष में आने वाली विविध एकादशियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथिनी है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है और उसका महात्म्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस प्रकार प्रत्येक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिवजी का श्राप मिला। अब शिवजी वैसे तो आशुतोष हैं और अत्यंत दयालु भी हैं, लेकिन राजा धुंधुमार को शिवजी द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और उसके कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया। ये हम सब जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है और वो आसानी से ठीक भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधुमार को वरुथिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरुथिनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा धुंधुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत के पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, आदर्श स्थिति तो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो सुवर्ण का दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह केवल इस एकादशी के व्रत पालन से होता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पुत्री की धन संपदा पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय अवस्था में रहना पड़ता है। इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित अपनी पुत्री का कन्यादान देता है तो उसे स्वर्गिक सुख प्राप्त होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत पालन में कुछ वर्जित चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन न करना, अभक्तों के हाथों से बना हुआ भोजन न करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना,
झूठ ना बोलना, प्रजल्प से दूर रहना और किसी की निंदा ना करना इत्यादि। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस महिमा का केवल श्रवण या पठन भी करता है उसे भी 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं इस विशेष एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। देखिए, सभी शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि एकादशी का आप निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो इस दिन ध्यान पूर्वक एक कार्य अवश्य करना चाहिए और वो कार्य है संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, अपनी चेतना में जागृत रूप से उनका सदैव चिंतन और मनन करना। वैसे पूरे दिन घर में और ऑफिस में इतने कार्य होते हैं कि हर समय उन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो चलिए हम आपके लिए ये कार्य थोड़ा आसान कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं और साक्षात जगन्नाथ जी वहाँ आपके सामने हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और जगन्नाथ जी आपके डेस्क पर बैठे हुए हैं, आपके बच्चे अपने कमरे में खेल रहे हैं और जगन्नाथ जी उनके सामने बैठकर उन्हें देख रहे हैं, फिर तो पूरा दिन उन्हें याद करना आसान हो जाएगा ना? तो बस इसी उद्देश्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट नीलाचल, जिसमें भक्तों द्वारा अत्यंत प्रेम और लगन से पेपर क्राफ्ट के जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को बनाया गया है। इन्हें आप अपने घर के किसी भी कोने में या दीवार पर लगाएंगे, लेकिन उनके सुंदर कमल नयन सदैव आपके सामने देखते रहेंगे और आपका पूरा दिन चाहे जैसा भी गया हो, उनकी मधुर मुस्कान देखकर आपकी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। तो प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? अभी जाइए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर और अपने घर में आमंत्रित कीजिए जगत के नाथ जगन्नाथ जी को। अब देखिए, एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमने बता दिया। उसके अलावा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठिए, भगवान की मंगला आरती करिए। यदि नहीं कर सकते तो उसका ऑनलाइन दर्शन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। तुलसी महारानी को जल अर्पण कीजिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उसके पश्चात उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करिए। पद्म पुराण के भाग 7 क्रिया योगसार खंड में व्यासदेव और जैमिनी ऋषि का संवाद आता है, जिसमें व्यासदेव कहते हैं, तस्मात् अन्नम न भोक्तव्यम कदाचित अपि सत्तमहि आत्मनो हि तमच्छद्धिः सप्राप्ते हरिवासरे संसारे यानि पापानि तान्येवैकादशी दिने अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति श्रीमन्नारायणाज्ञया। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि के आने पर कभी भी अन्न ना खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन ना करें। आवश्यकता पड़ने पर दूध, फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद से अपना एकादशी व्रत का पारण करें। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हुए स्वयं की चेतना को कृष्ण भावनामृत से आप्लावित करते हैं। और हाँ, याद है ना, जगन्नाथ जी को अपने घर में आमंत्रित करना मत भूलिएगा। और हम आशा करते हैं कि अगली एकादशी आने तक जगन्नाथ जी आपके घर पहुंच जाए। याद रहे, नीलाचल आओ घर ले चलें। हरे कृष्णा।